हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गाइस बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे बॉयलर, जहां पर मैंने आपको दो बॉयलर के नोट्स मैंने बनवा दिए थे। आज अपन दो बॉयलर के नोट्स आपको और बनवा देंगे बेटा, और साथ ही साथ माउंटिंग क्या होता है एंड एसेसरीज क्या होता है बेटा, ये भी आज हम लोग जानेंगे। और कभी कभी क्या है ना कि माउंटिंग एंड एसेसरीज के अंदर से क्वेश्चन पूछ देता है, तो वो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, आज के इस लेक्चर में जानेंगे। बेसिकली देखो, एग्जाम नजदीक है, ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा, सर के ऊपर से जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। एक बहुत प्यारा नोट्स आपके लिए मैंने बनवा दिया है, आपको नोट्स को आराम से नोट करो, ठीक है। एक से दो बार रीड करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे रट्टा मारने के लिए आपको नहीं कह रहा, आप अच्छे मन से अगर एक से दो बार रीड करोगे ना, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉयलर से देखो बेटा, सबसे पहला बॉयलर क्या है आपका? बैबकॉक एंड विल्सन बॉयलर। देखो, बैबकॉक एंड विल्सन बॉयलर में क्या होता है ना, यहां पर हम लोग एक ट्यूब ले लेते हैं। ये आपका क्या है बेटा? पानी का ट्यूब रहता है, ऐसा है ना। पानी का ये क्या रहता है बेटा? ट्यूब रहता है, ठीक है। और इस पानी के ट्यूब को क्या करते हैं बेटा? हम लोग हीट देते हैं। इस पानी के ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो देखो, जब पानी का ट्यूब हीट होगा ना, तो धीरे धीरे यहाँ का पानी हीट होगा, और हीट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये हीट कहाँ पर आ जाएगा बेटा? ऊपर आ जाएगा। और जब हम लोग और इसको हीट करेंगे ना, तो ऊपर क्या है आपका? स्टीम जो है ना बेटा, देखो स्टीम ऊपर में ही पैदा होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहां पर ये जो ट्यूब है, इसको हम लोग हीट नहीं कर रहे हैं बेटा, है ना। ये जो पतला पतला ट्यूब है ना, यहाँ पर ये जो पतला पतला ट्यूब है, इसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर हीट देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इस पतले पतले ट्यूब को यहाँ पर हीट देंगे, आप एक बार अच्छे से देख लो फिर से, है ना। हम लोग किसे हीट कर रहे हैं बेटा? हम लोग इस ट्यूब को हीट कर रहे हैं। देखो ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, यहाँ पे ट्यूब से बेटा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? हीट कर रहे हैं, ठीक। और ये ट्यूब किससे कनेक्टेड है? यहाँ पर एक बड़ा सा ट्यूब है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर अगर आप लोग हीट करेंगे तो धीरे धीरे हीट ऊपर जाएगा, इस पानी को पूरा हीट कर देगा। और जब यहां पे हम और हीट करेंगे ना, तो यहां पर फिर हमारा स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इस तरीके से हीटिंग को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है बेटा? बैबकॉक एंड विल्सन बॉयलर। तो ये वाला आपको फिगर नहीं बनाना है, आप अभी गूगल पे सर्च कर लेना, और जो फिगर आपको इजी लगे आप वो वाला फिगर बनाओगे। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि फिगर का महत्व कम से कम 50 से 60% होता है। अगर आप फिगर बना दोगे तो आधा नंबर आपका ऐसे ही कंफर्म हो गया। क्यों? तो फिगर जब आप बनाओगे तो आधा नंबर कैसे कंफर्म हो जा रहा है? क्योंकि फिगर से ही मेरे प्यारे बच्चों आपको पार्ट्स के नाम पता चल जाते हैं, और वही पार्ट्स के नाम को हम लोग क्या करते हैं? फिर यहां पर मेंशन करते हैं। तो ये वाला काम तो हमारा फिगर से ही हो जा रहा है ना, तो 50 to 60% मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा। चल बेटा, आप सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए, है ना। सबसे पहले आप क्या कीजिए बेटा? हेडिंग दे दीजिए, है ना, बैबकॉक एंड विल्सन बॉयलर। गूगल करके आप पहले फिगर बनाना बहुत अच्छा सा, है ना। ये इसका डेफिनेशन 2 पॉइंट में आप इसको लिखोगे, है ना, एकदम इजी लैंग्वेज में 2 पॉइंट में आप इसे लिखोगे। जब आप इसे लिखोगे 10% मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ बैबकॉक एंड विल्सन बॉयलर, नाम भी अजीब है, इसमें आपको 10% मिल जाएगा, ठीक है बेटा। और कभी कभी क्या होता है? सिर्फ वर्किंग पूछ देता है। कभी कभी क्या है बेटा? सिर्फ वर्किंग पूछ देता है। तो जब वर्किंग पूछेगा ना, तो ये वाला मत लिखना फिर आप, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा? ये वर्किंग लिखना पड़ेगा, है ना। वर्किंग में मैंने पॉइंट वाइज करवा दिया, आप इसको एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। एकदम आराम से मानकर चलो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए फटाफट, थोड़ा बड़ा है इसका, है ना, वर्किंग। हो सकता है सिर्फ वर्किंग ही आपसे एग्जाम में पूछ दे, है ना। चलो, उसके बाद देखो बेटा, वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि यहां पर हम लोग पूरा हीट रखते हैं, है ना। ये एक ऐसा चेंबर होता है जिसमें क्या होता है बेटा? पूरा हीट रहता है, मतलब आग जलता है, अंदर पूरा हीट रहता है। और इसी में क्या करते हैं बेटा? हम लोग ट्यूब से वाटर को पास करते हैं। इसी से क्या करते हैं बेटा? ट्यूब के जरिए अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? वाटर को पास करते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब ट्यूब्स के थ्रू ये वाटर पास होगा ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली जो वाटर होता है ना, वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे वाले को क्या बोलते हैं बेटा? वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। क्योंकि यहां पे क्या होता है? वाटर की ट्यूब्स बना देते हैं, ऐसे 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 ट्यूब रहता है वाटर का, ठीक। अब जो आसपास का माहौल पूरा गर्म है,
है ना। तो ये जो ट्यूब है ना बेटा, इसमें पहले क्या है, पानी आपका गर्म होगा, और जब पानी आपका गर्म हो जाएगा तो उसी ट्यूब से ही फिर आपका डायरेक्टली क्या बन जाएगा बेटा, स्टीम बन जाएगा। देखो आप पानी डालोगे, ठीक है, जब पानी पास होगा धीरे धीरे धीरे, तो पहले वाटर क्या होगा बेटा, गर्म होगा, मतलब आपका फिर गर्म होने के बाद फिर वो थोड़ा सा बॉईल होने लगेगा, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उस ट्यूब में ही क्या होगा बेटा, वो स्टीम जनरेट कर लेगा। ठीक है, मतलब यहां पर जो स्टीम जनरेट हो रहा है वो ट्यूब में ही हो जा रहा है ना। किसमें हो जा रहा है बेटा, ट्यूब में ही हो जा रहा है। तो ये वाला आपको कलरफुल फिगर नहीं बनाना है, आप अभी गूगल में सर्च करोगे, है ना, वाटर ट्यूब बॉयलर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉयलर होता है वो होता है लेमॉइंट बॉयलर। तो आप सर्च करोगे लेमॉइंट बॉयलर, ठीक है, लेमॉइंट बॉयलर जब आप सर्च करोगे आपको अच्छा फिगर मिलेगा, उस फिगर को आपको सबसे पहले बनाना है। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखना कि वाटर ट्यूब बॉयलर में जो स्टीम आपका बनता है वो ट्यूब में ही बन जाता है। वो ऐसा जो ट्यूब है ना बेटा, इसी ट्यूब में ही आपका स्टीम बन जाता है। ठीक है, इसका आप हेडिंग दो और गूगल करके सबसे पहले फिगर बनाइएगा आप। चलिए उसके बाद देखिए बेटा, ये आपका डेफिनेशन हो गया, है ना, थोड़ा ज्यादा मैंने लिखवा दिया है, चाहो तो 1-2 पॉइंट कट भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा। और नीचे आपका पार्ट्स हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, इसको भी पॉइंट वाइज आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो बेटा अब आते हैं माउंटिंग में और एसेसरीज में। ठीक है, देखो बेटा माउंटिंग और एसेसरीज दोनों बॉयलर का एक पार्ट है ना। देखो माउंटिंग जो होता है ना बेटा, वो हम लोग सेफ्टी के लिए लगाते हैं। माउंटिंग जो होता है ना बेटा, वो हम लोग सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ताकि बॉयलर हमारा सेफ रहे। और ये जो एसेसरीज होता है ना बेटा, इसको इफिशियंसी के लिए यूज करते हैं। इसको किसके लिए यूज करते हैं बेटा, इफिशियंसी के लिए, कि बॉयलर का जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाए। ठीक है, अब देखो माउंटिंग जो होता है बेटा वो कंपलसरी होता है, मतलब वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन एसेसरीज का ऐसा कुछ नहीं है, वो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। फिर से मेरी बात को आप समझिएगा, बॉयलर माउंटिंग जो होता है वो हम लोग सेफ्टी पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक, और ये कंपलसरी है कि आपके बॉयलर में रहना ही चाहिए। लेकिन एसेसरीज के लिए ऐसा नहीं है, एसेसरीज के लिए ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये नहीं भी रहेगा तो भी आपका बॉयलर काम करेगा, ये नहीं भी रहेगा तो भी आपका बॉयलर काम करेगा। ठीक है, ये बॉयलर सेल के अंदर रहता है लोकेटेड, है ना, ये बॉयलर सेल के अंदर लोकेटेड नहीं रहता है। ठीक है, चलो यहां पर फिर वही लिखा हुआ, एसेसरीज आर इंस्टॉल्ड टू एम्प्लीफाई द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। इसको आप नोट कर लेना, कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि माउंटिंग जो होता है बेटा वो कंपलसरी इक्विपमेंट होता है, मतलब वो आपके बॉयलर में रहेगा ही रहेगा। लेकिन एसेसरीज जो होता है ना बेटा, वो आपका कंपलसरी इक्विपमेंट नहीं है, वो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका एसेसरीज नहीं है तो बॉयलर काम नहीं करेगा, बॉयलर काम करेगा। एसेसरीज को हम लोग इसलिए लगाते ताकि जो हमारा इफिशियंसी है, जो हमारा आउटपुट है, वो क्या हो बेटा, बढ़ जाए। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। चलो देखो, अगर सब कुछ बढ़िया रहा, अगर सब कुछ बढ़िया रहेगा ना, इसको आप पहले नोट करो, अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर चाहता है कि वो आपको फंसा ले, एग्जामिनर चाहता है कि वो आपको फंसा ले। तो अगर उसका इरादा आपको फंसाने का है तो वो फिर क्या होगा बेटा, डीप क्वेश्चन पूछेगा। और डीप क्वेश्चन वो लाएगा कहां से, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर क्या है, माउंटिंग क्या होता है ना, और जो माउंटिंग जो हम लोग बॉयलर में लगाते हैं उसका फंक्शन क्या होता है। अब देखो बेटा, सबसे पहला जो माउंटिंग होता है वो होता है सेफ्टी वाल्व्स, ठीक, दूसरा होता है स्टीम स्टॉप वाल्व, और तीसरा होता है वेंट वाल्व। अब आपको अगर फंसाना रहेगा ना तो वो क्या करेगा, वो सेफ्टी वाल्व से क्वेश्चन पूछ देगा। हो सकता है कि वो आपको बोल देगा एक्सप्लेन कीजिए वेंट वाल्व को। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब माउंटिंग्स हैं, ये सब क्या है बेटा, माउंटिंग्स हैं जो बॉयलर में लगे हुए रहते हैं। तो अगर सिंपल क्वेश्चन पूछना रहेगा तो वो ये पूछेगा व्हाट इज माउंटिंग, ये सिंपल क्वेश्चन है। या तो बोलेगा नेम ऑल बॉयलर माउंटिंग एंड देयर फंक्शन, कि आप बॉयलर माउंटिंग क्या क्या है वो बताइए और उसका फंक्शन बताइए। लेकिन अगर आपको फंसाना होगा तो वो क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि आप सेफ्टी वाल्व बताओ क्या होता है, आप स्टीम स्टॉप वाल्व बताओ क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे अच्छे से नोट करके और अच्छे से रीड करके जाना। मैं यहाँ पे रट्टा मारने नहीं बोल रहा हूं। अगर आप 1 घंटे भी अच्छे से बैठोगे ना और अच्छे से 2-3 बार रीड करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि सेफ्टी वाल्व क्यों यूज होगा बेटा, सेफ्टी के लिए यूज होगा। स्टीम स्टॉप वाल्व क्यों होगा बेटा, जो हम लोग स्टीम को रोकने के लिए जो वाल्व यूज करेंगे वो होगा स्टीम स्टॉप वाल्व। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आपको कोई ना फंसा सके।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि माउंटिंग क्या होता है, तो माउंटिंग अगर पूछेगा 2 पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है। और ये सब माउंटिंग से, सेफ्टी वाल्व है ना, स्टीम स्टॉप वाल्व, वेंट वाल्व, ये सब क्या है बेटा, माउंटिंग्स है, इनका फंक्शन ही मैंने लिख दिया है। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा तो इस तरीके से पूछेगा कि आप बॉयलर माउंटिंग का और उसका फंक्शन बताइए, और अगर आपको फंसाना होगा ना उसे, तो वो क्या करेगा बेटा, ऐसे सेफ्टी वाल्व का क्वेश्चन पूछ देगा, स्टीम स्टॉप वाल्व का क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए फटाफट। मैंने नोट्स में ज्यादा मेहनत करा क्योंकि कहीं मुझे पता ज्यादा समझाने जाऊंगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद प्रेशर गेज भी इसी में आएगा, वाटर लेवल इंडिकेटर भी इसी में आएगा, फीड चेक वाल्व भी इसी में आएगा। अब अगर आपको फंसाना हुआ, हो सकता है कि वो पूछ दे व्हाट इज फ्यूजिबल प्लग, हो सकता है आप एग्जाम में जाओ और आपसे पूछ दे कि व्हाट इज फ्यूजिबल प्लग। अब देखो, अगर आप ये आंसर पढ़े हुए रहोगे तो आप जरूर लिख दोगे क्या होता है, और अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो आप नहीं लिख पाओगे। तो इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा है कि हो सकता है अंदर से क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए मैंने बाकायदा 2-2, 3-3 लाइन आपको लिखवा दिया। 2-3 लाइन मैंने लिखवा दी, 2-3 लाइन खुद से भी लिख देना, कुछ भी चलेगा, ठीक है। सेम चीज आपको एसेसरीज में भी करना है। एसेसरीज क्या होता है ये मैंने लिखवा दिया 2 पॉइंट में, ठीक है। एसेसरीज होते कौन कौन है बेटा, एक होता है आपका इकोनोमाइजर, दूसरा आपका एयर प्री हीटर, तीसरा आपका सुपर हीटर, और चौथा आपका फीड पंप, ठीक है। तो ये चारों चीजें किसके अंदर आती हैं बेटा, एसेसरीज के अंदर आती हैं। अब हो सकता है एग्जामिनर को आपको फंसाना हो, तो वो क्या पूछ लेगा आपसे, वो पूछ लेगा व्हाट इज इकोनोमाइजर। अब देखो, आपको अगर ये आंसर आप पढ़कर गए हो अच्छे से तो आप लिख दोगे, और नहीं पढ़कर जाओगे तो आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो अभी तक जो भी मैंने करवाया बेटा उसका नोट्स आप अच्छे से बना लो, बाकायदा अच्छे से 1 से 2 घंटे पढ़ोगे ना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। आपसे मिलेंगे अब अगले क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो इसको आप कर लेना बेटा, मैं नहीं चाहता हूं किसी बच्चे का एग्जाम खराब जाए, और मैं फिर से आगाह कर रहा हूं, अंदर से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, हो सकता है वो आपसे पूछ दे व्हाट इज एयर प्री हीटर। तो अगर आप यहाँ पे पढ़े हुए रहोगे एयर प्री हीटर क्या होता है तो आप लिख पाओगे, ठीक है ना। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।